मतदान। दोबारा करना है, इसी को दोबारा करना है, दोबारा करना। एक मिनट, एक सेकंड। अब इसी को एक सेकंड। अब इसी को दोबारा मतदान के लिए मैं महासचिव को बोलूंगा। दोबारा अब आप बात सुनिए। शांत हो जाए, डोन बजे तो उसकी आवाज सुनना, डोन बजा था, प्लीज। हाँ, आप शांत रहिए, प्लीज। पहले डायरेक्शन देके रखा, आप बैठ जाइए। अब दोबारा पढ़ता हूं। प्रश्न ये कि श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 87 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए। डिवीजन। अब मतदान। अमेंडमेंट मूव हुआ है जिसमें उन्होंने एक बार फिर उठकर यह स्पष्ट किया कि ये अमेंडमेंट कहता है कि नॉन मुस्लिम्स वक्फ बोर्ड का हिस्सा क्या हो सकते हैं। चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो वक्फ बोर्ड का हिस्सा नहीं हो और उस पर डिवीजन की मांग की गई। और उसके बाद जो आंकड़ा है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। 439 वोट पड़े हैं जिसमें 196 हाँ हैं, यानी कि एन.के. प्रेमचंद्रन के अमेंडमेंट के पक्ष में है, लेकिन 243 ने कहा नहीं, यानी कि यह अमेंडमेंट भी अस्वीकृत ही माना जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से जितने भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उन सबको अस्वीकृत ही किया गया है। कुल 439 वोट में से 196 रामचंद्रन की माफ कीजिएगा प्रेमचंद्रन के पक्ष में गए हैं और 243 एन.के. प्रेमचंद्र के संशोधन के विरुद्ध में गए हैं। जिस बात को लेकर, लॉबी को क्लियर करने की बात को लेकर बार बार स्पीकर की तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया है और उनकी तरफ से बात की गई है, उसकी भी दरअसल नियम के अनुसार ये होता है कि सबसे पहले जब भी इस तरीके से मत का विभाजन होना है तो जो लॉबीज हैं उन्हें क्लियर करना होता है और उसके बाद लगभग 3.5 मिनट तक वहां पर बेल गूंजती है, जिसके बाद दरवाजे बंद हो जाने चाहिए। सारे मेंबर्स जो चेंबर के भीतर हैं वो उसके बाद उस वोटिंग का हिस्सा बनते हैं। ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो होता है उसके जरिए ये वोट दर्ज किए जाते हैं। अब जो विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया था वो इस बात को लेकर कि वो कह रहे थे कि नहीं, बाहर से लोग अंदर आए हैं, जबकि स्पीकर की तरफ से बताया जा रहा था कि नहीं, नए संसद भवन में जो लॉबीज की परिभाषा है वो किस प्रकार की है और अब उसके भीतर ही, यानी कि दरवाजे बंद होने के बावजूद भीतर ही
जो शौचालय हैं उनका भी प्रबंध है। अब जो इस समय चल रहा है, यानी कि जो प्रस्तावित संशोधन अधिकांश रहे हैं, हिमांशु और मौसमी दोनों हमारे साथ इस समय भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस समय की प्रक्रिया हम क्या समझें? अब जो ये सबसे महत्वपूर्ण जिस बात को लेकर विपक्ष अपनी तरफ से कर रहा था, जो एन.के. प्रेमचंद्र की तरफ से प्रस्तावित भी किया गया। देखिए श्वेता, बिल्कुल एन.के. प्रेमचंद्रन की तरफ से जो अमेंडमेंट्स लाया गया वो लाया गया है कि उस वक्फ बोर्ड के अंदर जो है वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ना रखा जाए। 439 वोट पड़े हैं, जिनमें से 186 जो हैं वो उस अमेंडमेंट के पक्ष में है, 239 के विपक्ष में पड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी डिजिटली ये हुआ है, अब जो है फिजिकली तौर से पर्ची बांटी जाएंगी सभी सांसदों को और फिर से जो है काउंटिंग होगी। तो मुझे लगता है जो पिछली बार अमेंडमेंट पे जिस पे डिवीज़न मांगा गया था उस पे 520 वोट पड़े थे, तो इस बार क्योंकि लॉबी एक बार फिर से क्लियर हुई है तो जो सांसद बाहर थे उनको एक बार आने का मौका मिला होगा, तो नंबर ऑफ जो सांसद हैं उनकी संख्या जरूर बढ़ेगी। तो एक तरीके से ये जरूर है कि प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री दोनों ही इस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। जब पहली बार डिवीजन मांगा गया था उस वक्त इस डिवीजन के अंदर देखना है कि प्रियंका गांधी आई हैं सदन में या नहीं है। प्रधानमंत्री का भी देखना है कि वो भी क्या आ रहे हैं या नहीं आएंगे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और मोदी सरकार का ये बिल जो है वक्फ बिल महत्वपूर्ण बिल है। प्रधानमंत्री इस वक्त नहीं मौजूद थे जब डिवीज़न हुआ और ना ही प्रियंका गांधी विपक्ष की तरफ से, तो कई बड़े चेहरे जो हैं जब इस पर डिवीज़न हुआ तो मौजूद नहीं थे। लेकिन बहरहाल एक बार फिर से जो है वो वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है। डिजिटली नंबर्स हम सब जानते हैं, 439 वोट पड़े, लेकिन उनमें अब जो है एक बार फिर से पर्ची बांटने का क्रम है और लगता है लगभग 10 मिनट के अंदर ये पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि इस अमेंडमेंट पर कितने नंबर्स पर वोट पड़ा और कितने पक्ष में और कितने विपक्ष में। और हिमांशु, इसके आगे भी अभी और भी संशोधन जो है वो अलग अलग सदस्यों की तरफ से हैं। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग सदस्यों की तरफ से संशोधन है। 150 संशोधन जो है सांसदों की तरफ से दिए गए हैं, विपक्ष की तरफ से एक संशोधन जो है वो सरकार की तरफ से था और उस संशोधन को पास हो गया है, वो वॉइस वोट से पास हुआ। लेकिन अब क्योंकि एम.के. प्रेमचंद्रन ने मांगा तो इसमें मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद जो बाकी अमेंडमेंट्स हैं उसको लेकर फिर से एक प्रोसेस शुरू होगा क्लॉज बाय क्लॉज, और उसके बाद स्पीकर उसको अगर पक्ष और विपक्ष के वॉइस वोट से तय कर लेंगे कि ये किसके पक्ष में और किसके खिलाफ है। अगर कोई सांसद जो अमेंडमेंट मूव कर रहा है अगर वो डिवीज़न मांगते हैं तो उसके बाद फिर से यही प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। और ये पक्ष की तरफ से मतलब किरेन रिजिजू की तरफ से जो अमेंडमेंट की बात हुई थी जो पास हो गया है, जो ट्राइबल्स से रिलेटेड है, इसके बारे में भी बताएं हिमांशु। देखिए उसमें कुछ ट्राइबल से रिलेटेड एक इशू था जिसको लेकर सरकार अमेंडमेंट लेकर आई, शायद उस को बिल में समाहित नहीं किया गया था और अब इस अमेंडमेंट को पास किया गया है और पास होने के बाद ये अमेंडमेंट के साथ ही राज्यसभा के अंदर जो है वक्फ बिल जो है मूव होगा जब यहाँ से लोकसभा से पारित हो जाएगा ये बिल आज। तो एक बड़ी चीज़ है कि सरकार भी एक अमेंडमेंट लेकर आई है, ट्राइबल से रिलेटेड है कि ट्राइबल्स की जो वक्फ है, जो मुस्लिम समाज में जो ट्राइबल्स हैं उनको लेकर एक सरकार का ये अमेंडमेंट था जिसको पास करा दिया गया है। लेकिन इसमें कई चीज़ें देखने वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बिल सरकार लेकर आती है और सरकार ही किसी चीज़ किसी क्लॉज पर जो है अमेंडमेंट लेकर आती है, ये बहुत बार देखने को मिलता है। और आज वक्फ बिल में भी ये हुआ कि सरकार अमेंडमेंट लेकर आई जिसको मूव किरेन रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं उन्होंने मूव किया और उसको फिर सदन से वॉइस वोट से पारित भी कराया गया। ओम बिरला अभी बोल भी रहे थे लॉबीज की परिभाषा को लेकर और विपक्ष की आपत्ति उस पर मुख्य तौर पर क्या रही, कि किस कारण ये उनको आपत्ति रही, कि क्या दरवाजे बंद हुए या नहीं, अतिरिक्त मेंबर्स आ गए कि नहीं, वो क्या था पूरा मामला? देखिए बिल्कुल इसको लेकर
ये एक प्रोसेस रहता है, जब डिवीज़न कोई सांसद मांगता है किसी अमेंडमेंट पे, तो उसके बाद जो है सेक्रेटरी जनरल की तरफ से ये अनाउंस किया जाता है कि लॉबीज़ को जो है वो क्लियर कर दिया जाए। तो लॉबी जो है वो सदन के अंदर आने के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, अलग अलग गेट्स हैं, सत्ता पक्ष के लिए अलग हैं, विपक्ष के लिए अलग अलग गेट्स हैं। हाउस के अंदर भी एक प्रोसेस होता है, लॉबी पूरी तरीके से राउंड है और उसके हिसाब से गेट हैं, तो उन सभी गेटों को जो है वो बंद कर दिया जाता है और जब तक डिवीज़न यानी वोटिंग का प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता उनको लॉबी को नहीं खोला जाता है। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि जब डिवीज़न का प्रोसेस यानी वोटिंग का प्रोसेस जो है शुरू हुआ और उसके बाद गेटों को लॉबी के जो दरवाजे हैं उनको खोला गया, जिससे सत्ता पक्ष के सांसद आए। तो इसको लेकर स्पीकर ओम बिरला ने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने ये कहा कि नई संसद में जो रूल है उसमें ये है कि वॉशरूम तक के जो एरिया हैं उनको लॉबी के अंदर माना जाता है, और हाँ, जो सदन का प्रोसेस परिसीमन है उसमें क्लोज कर दिया जाता है। तो एक तरीके से कुछ सांसद जो लॉबी में रहे होंगे उस वक्त, क्योंकि एक घंटी बजती है 3 मिनट तक और उसके बाद जो है लॉबी को बंद किया जाता है। तो वो उस पूरे प्रोसेस को जो है स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को समझाया कि क्या प्रोसेस है पूरा लॉबी बंद के बाद। हालांकि अभी भी उन तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं, अभी पर्चियों को बांटा गया है, चूंकि जो संख्या है उसमें भी आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, यानी कि जो जब पहली बार वोटिंग हुई, जब पहली बार डिवीजन ऑफ वोट्स हुए उस समय का और इस बार का, अब जाहिर है कि हम कई सदस्यों को अपनी जगहों पर खड़े हुए भी इस समय देख रहे हैं। बीच का जो समय है इसमें जो ऑडियो है वहाँ का वो भी बंद रहता है, इसीलिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा कि अब आगे की प्रक्रिया किस रूप में हो। 2 बार जी कि हर पार्टी के चीफ विप होते हैं, चीफ विप के अंडर जो है विप होते हैं, उन विप्स के अंडर जो है 10 से 15 सांसद होते हैं। तो वो एक पूरा प्रोसेस है। हर विप जो है अपने ग्रुप के सांसद के पास जाता है, उनसे पूछता है कि आपने कौन सा बटन दबाया। अगर आपने गलत बटन दबाया है तो उनको स्लिप देता है और उनका डिवीज़न नंबर लिखता है, जो उनका सीट नंबर है, यानी सीट नंबर है, उसके हिसाब से फिर वो पर्ची पे मार्क करते हैं कि वो अमेंडमेंट के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं या एब्सटेन कर रहे हैं। वो मार्क करने के बाद जो है सेक्रेटरी जनरल को वो स्लिप दे दी जाती है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है सभी पार्टियों के विप्स पूरा कराते हैं, स्लिप देने का और स्लिप इकट्ठे करने का और उसके बाद सेक्रेटरी जनरल तक पहुंचाने का काम जो है वो हर पार्टी के विप्स करते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो प्रोसेस चल रहा है उसमें कई विप्स जो है अपने अपने ग्रुप के एमपीज़ के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आपका बटन ठीक दबा था या नहीं दबाया आपने, अगर गलत दब गया तो उसके लिए आपको इस स्लिप पे लिखना होगा। तो ये तमाम पूरा प्रोसेस है, इसलिए इसमें बहुत 10 से 15 मिनट का समय लगता है स्लिप के जरिए वोटिंग को पूरा कंप्लीट कराने के लिए। केवल उन्हीं की स्लिप्स जिनकी वोटिंग सही नहीं हुई है हिमांशु? हाँ, उन्हीं की स्लिप्स ली जाती हैं, उसमें करेक्शन किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने कोई गलत बटन दबा दिया है, कोई एब्सेंस का बटन दबा दिया है और गलती से दबा है, तो फिर वो स्लिप के जरिए ये बताते हैं कि मेरे से ये गलत बटन दबा है और मेरा अमेंडमेंट पर पक्ष में या विपक्ष में ये मत है। कुल मिलाकर जितने भी लोग ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुबह से जिस तरह से बहस हुई है और अब जो इस पर वोटिंग हो रही है, दरअसल विपक्ष के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ये दिखाना, ये बताना उन लोगों को जिनके सामने वो जाएंगे, ये बताने के लिए कि देखो जब सरकार ये कर रही थी तो हम तुम्हारे पक्ष में खड़े थे। तो इसीलिए एक एक वोट काउंट्स वाला मामला हो जाता है, वो आखिर तक इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हिमांशु, देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब पहला अमेंडमेंट हुआ तो 520 सांसद जो हैं वो सदन में मौजूद थे, यानी कि 23 सांसद जो हैं वो सदन में मौजूद नहीं थे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 232 जो वोट हैं वो अमेंडमेंट के पक्ष में पड़े और 288 जो है अमेंडमेंट के खिलाफ पड़े। तो सरकार की तरफ से भी नंबर कम थे, क्योंकि सरकार के पास जो आंकड़ा है वो 296 का था और दूसरी तरफ जो है विपक्ष के पास जो है 240 का था। और उसमें 12 जो है अन्य लोग सांसद थे जो इंडिपेंडेंट है, या वो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए में है। तो वो देखने वाली बात है कि क्या वो लोग हैं, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के 2 सांसद हैं,
क्या वो इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो एब्सेंट कर रहे हैं या अमेंडमेंट के पक्ष में या खिलाफ वोट कर रहे हैं, ये तमाम इश्यूज़ हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि अब जब दोबारा डिवीज़न मांगा गया है तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो पार्लियामेंट के दफ्तर होते हैं वहाँ से उन सांसदों को कॉल किया जाता है, ये चेक कर लिया जाता है कि वो सदन में है या नहीं है। अगर सदन में नहीं है तो उनको कॉल करके बताया जाता है कि डिवीज़न हो रहा है, आप जल्द से जल्द जो है सदन के अंदर पहुँचे। तो मुझे लगता है ये जो पूरा प्रोसेस पहले मैं डिवीज़न में और दूसरे डिवीज़न में 20 से 25 मिनट का समय लगा, इस पूरे समय में सभी पार्टियों ने ये कोशिश की होगी कि जो उनके सांसद सदन में मौजूद नहीं है वो सदन में जल्द से जल्द पहुंचे। तो मुझे लगता है जो 520 का आंकड़ा था पहले डिवीज़न में वोट के नंबर था, वो इस बार कुछ बढ़कर आपको नजर आएगा। और यही तस्वीरें हम आपको इस समय लोकसभा के भीतर की दिखा रहे हैं, जहां पर पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, लेकिन उसके बाद चूंकि आंकड़े कुछ इस हिसाब के रहे कि अब वहां पर स्लिप बांटे जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद इस अमेंडमेंट यानी कि जो ये एक अमेंडमेंट है जो इस बाबत है कि वक्फ बोर्ड में क्या गैर मुसलमान शामिल हो, मतलब न हो, इसको लेकर जो अमेंडमेंट मूव किया गया है एनके प्रेमचंद्रन की तरफ से, उसको लेकर इस समय वोटिंग चल रही है।